बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्की है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं हमारे साथ। मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखूँगा। अडियाला के बाहर धरना ख़त्म करने का फ़ैसला क्यों हुआ। शायद पीटीआई के अंदर से बहुत से लोग आपको ये तफसीलात इसलिए ना दें कि ज़ाहिर है उनका एक पार्टी का डेकोरम इस तरह का है, और अगर वो ये बात ख़ुद अपनी ज़बान से कह देंगे तो ये तो उनके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बन जाएगा और टीवी चैनल्स इसको उछालेंगे कि ख़ुद तहरीक इंसाफ वाले ये बात कर रहे हैं। और ये जो फ़ैसला हुआ है कि अब आज रेड जोन में एक्टिविटी की जाएगी, ये फ़ैसला कैसा है इस पे भी बात करते हैं। देखें, इमरान खान साहब की आपको पता ही है कि असदुल्ला खान साहब जो बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सोमवार और मंगल की दरमियानी रात ख़बर ब्रेक की और उन्होंने कहा कि इमरान खान को CRVO नामी एक डिज़ीज़ का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से उनको अडियाला लाया गया और अडियाला से उनको पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। उनका एक प्रोसीजर हुआ और असदुल्ला खान साहब ने ये उसमें बताया था कि मैं अभी तक ये गैर मुसद्दक़ा इत्तला है कि उनको पिम्स लाया गया, लेकिन मैंने डॉक्टर्स को सवालात भेजे, वो सारी बात उन्होंने बताई। उसके बाद मंगल को जब इमरान खान साहब की बहनें अडियाला के बाहर आती हैं तो अलीमा खानम साहिबा ने ये कह दिया कि ये कर्नल की फैलाई गई खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और बिल्कुल इमरान खान को कोई किसी तरह का मसला नहीं है। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू में आपको ये बताया था कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनको ये खदशा लगा रहता है कि खुदा न खास्ता ये एक परसेप्शन ना बनवा दी जाए फेक खबरों के ज़रिए कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक नहीं है, और जब ये परसेप्शन बन जाए तो फिर खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ ना कर दी जाए कि उनको नुकसान पहुंचाकर और कहा जाए कि देखें खबरें तो पहले ही आ रही थी कि इमरान खान की सेहत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो इस चीज़ को निगेट करती हैं। लेकिन खैर फिर उसके बाद डॉन ने इसकी तस्दीक कर दी, हामिद मीर साहब ने तस्दीक कर दी, फिर कुछ और लोगों ने तस्दीक कर दी, और फिर बिल आखिर कल आपने देखा कि एक हुकूमती वज़ीर ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। जिसके बाद सबसे पहला जो मसला है वो तो बहुत ही संगीन है, जिस पर मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ कि जिस डॉक्टर ने ये प्रोसीजर किया है, जिनका नाम डॉक्टर आरिफ बताया जाता है पिम्स के, और जिस डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया है, क्योंकि डॉन अखबार में एनेस्थीसिया का भी जिक्र है कि एनेस्थीसिया जो है वो दिया गया है। एनेस्थीसिया से मुराद ये है कि नशा देकर और फिर प्रोसीजर किया गया है। देखें, अगर तो इमरान खान साहब को एनेस्थीसिया दिया गया है तो पहली बात तो यह है कि वैसे भी ये मुकम्मल तौर पर जुर्म है कि इमरान खान साहब की फैमिली के कंसेंट के बगैर उनको जेल से हॉस्पिटल लाया गया, उनका एक प्रोसीजर किया गया। देखें, चाहे वो इंजेक्टेबल भी ही क्यों ना हो, इस तरह का सेंसिटिव कि आंख में इंजेक्शन जो लगाया गया है, इस तरह का इंजेक्शन भी फैमिली के कंसेंट के बगैर कभी भी नहीं लगाया जाता। और एनेस्थीसिया, नशा, ये तो आप ने देखा होगा। अल्लाह ताला किसी को अस्पताल ना लेकर जाए, अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे, सेहत और सलामती अता करे। लेकिन आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेट होना होता है और उसको मतलब यहाँ तक कि अगर वो कहते हैं कि आई थिंक उसकी टर्म होती है लोकल एनेस्थीसिया, यानी जिस्म के किसी एक हिस्से को भी अगर सुन करना हो तब भी, और अगर मुकम्मल तौर पे एनेस्थीसिया देना हो, मुकम्मल तौर पे बेहोश करना हो, तब तो 100% उसकी फैमिली से कंसेंट ली जाती है। उसकी फैमिली से एक पेपर के ऊपर एक लिखा हुआ होता है कि हम नशा दे रहे हैं, खुदा न खास्ता ये चीज़ें हो सकती हैं, उसके ऊपर साइन करवाए जाते हैं, तब वो प्रोसीजर किया जाता है। और कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं, आप अगर डॉक्टर से पूछें, जहाँ पे फैमिली जब कंसेंट नहीं देती तो फिर क्या किया जाता है कि फिर ऑपरेट नहीं किया जाता, कि फैमिली कंसेंट नहीं दे रही, चाहे उस मरीज़ की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑपरेट कितना ही क्यों ना ज़रूरी हो, अगर उसकी फैमिली कंसेंट ना दे तो उसका ऑपरेट नहीं किया जाता। यहाँ पे मसला और माजरा ये है कि ये जो डॉक्टर आरिफ है, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मुहज़्ज़ब माशरा होता तो इस डॉक्टर के ऊपर तो FIR होनी चाहिए। ये डॉक्टर आरिफ जो आई वाला है, पिम्स वाला, इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। डॉक्टर इमरान सिकंदर शायद नाम बताया जा रहा है, जिसने एनेस्थीसिया दिया है या जो वहाँ पे इस प्रोसीजर के दौरान मौजूद था, उसके ऊपर भी FIR होनी चाहिए। दुनिया के किसी गए से गए गुजरे मुल्क के अंदर भी किसी आम इंसान के भी इस तरह का मेडिकल प्रोसीजर उसकी फैमिली की इजाज़त के बगैर नहीं किया जा सकता। ये तो इमरान खान है जिसको पाकिस्तान के लोगों ने 2 अक्सरियत दी, जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म रहा है, और इस वक्त भी हकीकी तौर पर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वही है क्योंकि अवाम ने उसको वोट दिया। ये तो अलग बात है कि एक बर्बरियत और फस्तायत और यजीदियत बर्पा की गई और इमरान खान का मैंडेट बदल दिया गया और चोरों डाकुओं लुटेरों को मुसल्लत कर दिया गया। जिनको अवाम ने मुस्तरद किया था उनको मुसल्लत कर दिया गया, और जिसको अवाम ने मैंडेट दिया था उसको बेगुनाह को, नाहक उसको और उसकी अहलिया को, उसके असीरान को जेल में रखा हुआ है। और
इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं आप। ये डॉक्टर आरिफ कर कैसे सकता है, ये डॉक्टर इमरान सिकंदर कर कैसे सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इमरान खान की फैमिली को तो चाहिए कि इनके ऊपर एफआईआर की दरखास्त दें। एफआईआर नहीं होगी इस वक्त, आपको पता है पाकिस्तान में हालात और माहौल क्या चल रहा है। एफआईआर नहीं होगी, लेकिन जब भी पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होगी इन दोनों को हथकड़ियां लगेंगी और ये जेल जाएंगे। डॉक्टर इमरान सिकंदर जिसका नाम आ रहा है कि एनेस्थीसिया के दौरान वो वहां पर मौजूद था, और डॉक्टर आरिफ जिसका है कि उसने प्रोसीजर किया। ये कर कैसे सकते हैं इमरान खान का प्रोसीजर इमरान खान की फैमिली की इजाजत के बगैर। तो ये बहुत बड़ा एक जुर्म किया है इन दोनों डॉक्टर्स ने। जो जो इस प्रोसीजर में शामिल था उन सारों ने जुर्म किया। ये जेल इंतजामिया ने जुर्म किया, ये लाने वालों ने, लाने का हुक्म देने, सब ने ये जुर्म किया है। देखें, हम बहुत बात करते हैं और हकीकत पूरे पाकिस्तान को पता है कि कहां से चीजें चल रही हैं, लेकिन आप उन लोगों को नहीं छोड़ सकते, उन लोगों को आप बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते जो आगे इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई इस्तेमाल कौन हुआ? जेल सुपरिटेंडेंट हुआ ना। इस्तेमाल कौन हुआ? भाई डॉक्टर हुए ना। ये सारे भी बराबर के शरीक हैं। तो अभी तक उसका फिर फैसल चौधरी साहब ने बड़ा अहम उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वो इजाजतनामा कहाँ है, वो जो जेल सुपरिटेंडेंट ने लेटर लिखा वजारत दाखिला को, और वजारत दाखिला ने उनको अलाउ किया, या सेक्रेटरी दाखिला को पंजाब को लिखा, उन्होंने जो अलाउ किया, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है? कहाँ है वो सारी डॉक्यूमेंटेशन? वो कहाँ पे है कि डॉक्टर्स को जो खत लिखा गया, जो लेटर लिखा गया, वो कहाँ है जहाँ डॉक्टर ने अलाउ किया? वो सारी चीजें कहाँ हैं जिसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब को बीमारी क्या है? और अब जो सबसे ज्यादा जो इस वक्त तशवीशनाक बात है, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है, जो बहुत ही तशवीशनाक बात है कि अभी तक ये नहीं पता कि इमरान खान इस डिजीज का शिकार हुए कैसे हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। इमरान खान साहब के ज़ाती मौली डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब पहुंचे, डॉक्टर खुर्रम साहब पहुंचे। डॉक्टर खुर्रम साहब ने भी वहाँ गुफ्तगू की और वो बहुत परेशान कुन गुफ्तगू है कि खुदा ना खास्ता अगर प्रॉपर इमरान खान का ट्रीटमेंट ना हुआ और प्रॉपर इसको ना देखा गया तो खुदा ना खास्ता इन चीज़ों में तो आंख की बिनाई चली जाती है। ये बहुत सेंसिटिव एक मामला है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बीमारी इमरान खान को हुई कैसे, ये डिजीज़ का इमरान खान शिकार कैसे हुए, मतलब क्या उनको किस कंडीशन में रखा गया है, और जाहिर है उनको आइसोलेट रखा गया है, उनके ज़ाती मौलिजीन को उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनकी फैमिली से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। और क्यों नहीं उनकी फैमिली को 2 माह से मिलने दिया जा रहा है? इसका मतलब है कुछ तो ऐसा चल रहा है कि उनकी फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जाता। और जब सलमान अकरम राजा साहब के बारे में मैंने ट्वीट किया कि मैं उनका नाके दूं, लेकिन कल से वो बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने मीटिंग्स की हैं, और आज कल सुबह एक मीटिंग के हवाले से मुझे उस मीटिंग में शरीक एक पीटीआई के अहम रहनुमा ने बताया कि सलमान अकरम राजा साहब सारी रात नहीं सोए हुए थे, सारी रात वो पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करते रहे, वो बहुत परेशान थे इमरान खान के लिए, और आज उन्होंने बहुत तल्ख बातें की, बहुत सख्त बातें की, और वो बहुत एक्टिव थे, मुसलसल वहाँ पर मौजूद रहे। तो सलमान अकरम राजा साहब ने भी बहुत सारे सवाल उठाए कि कौन सा इंजेक्शन लगाया गया। देखें, बात यह इंजेक्शन कौन सा लगाया गया, क्यों लगाया गया, ये बीमारी क्यों हुई, क्या इसका प्रॉपर इलाज हो रहा है, क्या इसका प्रॉपर फॉलोअप हो रहा है, क्या इसका प्रॉपर चेकअप हो रहा है। जो डॉक्टर इतना घटिया और नीच किरदार अदा कर सकता है, इतना वो चाबी वाला खिलौना लेला और अर्दली है कि वो इमरान खान की फैमिली की कंसेंट के बगैर इतना बड़ा प्रोसीजर इमरान खान का कर रहा है, तो उस डॉक्टर से आप कैसे आप तवक्को कर सकते हैं कि उसने इंजेक्शन ठीक लगाया होगा? उस डॉक्टर से आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो उसने अपनी दुरुस्त ओपिनियन दी होगी? कोई आम मरीज होता तो उसको इस प्रोसीजर के बाद क्या इस तरह से जेल मुंतकिल कर दिया जाता? सवाल ही पैदा नहीं होता। उसको रखा जाता, उसको मॉनिटर किया जाता। ये तो मतलब एक डॉक्टर जो है वो आज़ादाना माहौल में ना हो और उसके ऊपर कुछ लोग खड़े हो तो वो प्रोसीजर कैसे कर सकता है? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। ये डॉक्टर आरिफ कैसे ये प्रोसीजर इमरान खान का कर सकता है इमरान खान की फैमिली के बगैर? और कैसे यकीन कर लिया जाए कि उसने जो इंजेक्शन लगाया है वो इमरान खान को दुरुस्त लगाया है, उसने जो प्रोसीजर किया वो इमरान खान का दुरुस्त किया है, उसने जो ओपिनियन दिया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है, और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।